नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लखनऊ नामा यूट्यूब चैनल पे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसके संबंध में बहुत से छात्रों का बार बार हमारे पास मैसेज आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं भैया यूपी स्कॉलरशिप के बारे में एक जेन्युइन जानकारी दीजिए। स्कॉलरशिप बहुत से छात्रों का नहीं आया है और वो बार बार हमारे पास मैसेज कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। इससे पहले भी वीडियो यूपी स्कॉलरशिप के बारे में बताया था, जो हमारे पास अपडेट मिल रहा था वो हमने बताया, लेकिन अब हमारे पास भी कोई अपडेट नहीं था। इस वजह से हम इस पे ना ही कोई वीडियो ला पा रहे थे। लेकिन आपके बार बार मैसेज आने की वजह से हमने कोशिश किया अपने स्तर पर कि यूपी स्कॉलरशिप बहुत से बच्चों का अभी तक नहीं आया है। आखिर क्या वजह हो सकती है उसकी। सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले मैं एक न्यूज़ जो कि न्यूज़पेपर का ही कटिंग है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये न्यूज़पेपर है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं क्योंकि इस न्यूज़पेपर को लेकर के भी बहुत से छात्रों ने मेरे पास भेजा और उन्होंने कहा कि स्कॉलरशिप नहीं आने का रीज़न ये हो सकता है। मैं उनको बता दूं, ये जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ पा रहे हो जिसमें लिखा है 3 दिन और बंद रहेंगे बैंक, और इस न्यूज़पेपर को जोड़ करके कहा जा रहा है कि स्कॉलरशिप नहीं आएंगे। पहली बात मैं बता दूं, स्कॉलरशिप आपको बाई कैश समाज कल्याण विभाग बैंक में जाकर जमा नहीं करता है। आपकी स्कॉलरशिप डायरेक्ट ऑनलाइन अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। तो इस न्यूज़ जो कि बैंक का हड़ताल है, बंद है बैंक, तो बैंक में आप कैश जमा नहीं कर सकते ना कैश निकाल सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट जारी रहेगा। तो जो ये कह रहे हैं कि बैंकों के हड़ताल की वजह से इधर स्कॉलरशिप नहीं आएगा, ये गलत है। यदि समाज कल्याण विभाग में कार्य चल रहा है, समाज कल्याण विभाग जिस भी यदि छात्रों का स्कॉलरशिप भेजना चाहता है तो वो ऑनलाइन सेंड होता है और ऑनलाइन ही आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा यदि समाज कल्याण विभाग चाहता है तो। फ़िलहाल जो ये कह रहे हैं कि इस न्यूज़पेपर की कटिंग को स्कॉलरशिप के साथ जोड़ते हुए बोल रहे हैं कि स्कॉलरशिप इसकी वजह से नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ गलत है कि यूपी स्कॉलरशिप में अब आगे क्या होगा, आखिर कब तक आएगा स्कॉलरशिप। तो पहली बार मैं आपको बता दूं, जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 31 मार्च तक का ही होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च यानी कि 31 मार्च के बाद यानी कि 1 अप्रैल को जो आपका न्यू फाइनेंशियल ईयर होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा संभावनाएं कम हो जाएंगी, वित्त वर्ष बहुत ही कम हो जाएगा। तो फिर 31 मार्च के बाद स्कॉलरशिप आएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। तो 31 मार्च तक यानी कि अभी 31 मार्च बचे ही कितने दिन हैं, तो आखिर कब तक आएगा, क्या करना होगा इतने दिनों में, तो अभी इसके बारे में कोई भी खुल करके कोई कुछ नहीं बोल रहा है। हम आपसे यही कहेंगे, यदि आप समाज कल्याण विभाग जा सकते हैं तो जाइए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि कॉलेज में जाकर पता करें। भैया कॉलेज में जाकर यदि कॉलेज से कुछ हो पाता तो हम खुद हमेशा कैंपस में जाते हैं, हम खुद पता कर लेते हैं। कैंपस यानी कि जो आप कॉलेज में जमा करते हैं उसका कार्य होता है केवल आपके फॉर्म को फॉरवर्ड करना, जो कि वह कर चुके हैं। आपकी स्कॉलरशिप मैक्सिमम जो स्टेटस आपने चेक किया होगा उसमें सबसे ज़्यादा यही लिख कर आ रहा होगा करंट स्टेटस में कि पेंडिंग पड़ा हुआ है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी में। तो अब समाज कल्याण विभाग के ही हाथ में है। तो इस इतने ही दिनों में हम यही आपको एडवाइस दे सकते हैं कि आप समाज कल्याण विभाग जाएं, खुद जा कर के पता करें जेन्युइन। यही एक मैं एडवाइस दूंगा आपका भाई होने के नाते, क्योंकि अगर जो आप किसी के थ्रू चाह रहे हैं कि जानकारी मिल जाए, नहीं मिल पा रही है, जेन्युइन जानकारी कोई नहीं दे पाएगा। हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर लिया है, कोई भी कहीं से जानकारी समाज कल्याण विभाग की तरफ से नहीं आ रही है कि स्कॉलरशिप कब तक आएगा या फिर स्कॉलरशिप क्यों नहीं आ रही है, कोई नहीं जानकारी मिल पा रहा है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि स्कॉलरशिप के लिए आप समाज कल्याण विभाग जाइए और वहाँ कहिए कि सर स्कॉलरशिप नहीं आई, जबकि हमारे सारे डॉक्यूमेंट सही है। और पहली बात, आप एकदम अपने अधिकार के लिए बात कर रहे हैं, आप भीख नहीं मांग रहे हैं। हम छात्र, हमारी भी स्कॉलरशिप, हमारे कई दोस्तों की स्कॉलरशिप नहीं आई है, तो हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके बारे में अपडेट नहीं मिल पा रही है, तो हम आपको यही एडवाइस देंगे कि अभी 31 मार्च
आने में बस कितना ही दिन ही बचे हैं, ये मंथ भी कंप्लीट हो जाएगा, नया वित्त वर्ष स्टार्ट हो जाएगा, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो समाज कल्याण विभाग ही बता पाएगा। यदि आप लखनऊ से बाहर के रहने वाले हैं, लखनऊ के बाहर के कॉलेजों में, सीतापुर, हरदोई में पढ़ते हैं, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट की स्कॉलरशिप की जो समाज कल्याण विभाग है वहाँ पता कीजिए, ठीक है। अथवा एक और एडवाइस हम आपको यही दे पाएंगे कि आप ट्विटर पे ट्वीट करें #UP स्कॉलरशिप 2022 और एक रिक्वेस्ट करें, एक क्वेश्चन करें अपने अधिकार के साथ कि सर हमारे सारे डॉक्यूमेंट सही हैं। जब स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट सही नहीं होते हैं तो उन्हें बार बार उन्हें परेशान किया जाता है, यह डॉक्यूमेंट सबमिट करो, यह सबमिट करो। जब स्टूडेंट ने अपने सारे कार्य कर चुके हैं, सब सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है, तो स्कॉलरशिप क्यों नहीं आ रही है। समाज कल्याण विभाग जाएँ अथवा ट्विटर के भी माध्यम से आप ट्वीट कीजिए। हमारा लखनऊ नामा ट्विटर हैंडल भी है। हम भी कोशिश कर रहे हैं, आपको जो भी ट्वीट कर रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं समाज कल्याण विभाग से कि प्लीज़ स्कॉलरशिप के बारे में अपडेट जारी करें, स्कॉलरशिप जारी करें, क्योंकि बहुत से छात्रों का स्कॉलरशिप नहीं आया है। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करूँगा, और इसके बाद कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछना। हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट के नीचे भी हमने अपना डाउट सेक्शन बनाया। हमारी वेबसाइट का नाम है lakhnaunama.com। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ पे आप डायरेक्ट अपनी डाउट सेंड कर सकते हो, हमारे पास आता है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। और हमने जो जानकारी वीडियो में दिया है वो बिल्कुल जेन्युइन दिया है, इसमें कोई भी इधर उधर की जानकारी नहीं है, और यही अंतिम जानकारी है। क्योंकि एक बार फिर से आपको बता दें, यदि कोई कहे कि स्कॉलरशिप इतने दिनों में आ जाएगी, इतने तारीख को आ जाएगी, तो मैं बता दूं वो गलत बोल रहा है। और अगर जो ये वीडियो कोई अन्य यूट्यूबर देख रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आप भी इसमें आइए और बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए आप भी ट्वीट कीजिए, हम इतना ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे। और आपको भी आगे छात्रों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपको भी आना पड़ेगा, क्योंकि आप और मैं भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपने अधिकार के लिए बोल रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद।